सर आज क्या करेंगे हम? आज करेंगे एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। सर 1 और 2 तो कराया नहीं है, 3 पर पहुंच गए। अब तक जो हमने लेक्चर्स कराए हैं उसके बेसिस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ, ताकि आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाए जो भी चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं। सर क्या चीज़ें? जो वही म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें। और हम इस क्वेश्चन में मेन फोकस करेंगे किस पर? NAV पर, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है, इस क्वेश्चन में हम वो देखेंगे। आपके पास में बुक है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आप व्हाट्सअप करिए मेरे को, बोलिए कि सर क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। अगर ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस करने हो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन पे तो आपको दिख ही जाएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं नेट एनुअल वैल्यू कंप्यूट करो। इन्होंने 5 नहीं 4 अलग अलग सिचुएशंस दी हुई हैं, या तो आप इन्हें मकान मान लो या आप इन्हें अलग अलग केस मान लो, मर्जी आपकी है। केस नंबर ए में या मकान नंबर ए में कह रहे हैं म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है। म्युनिसिपल वैल्यू बता रहे हैं 60,000 की। केस नंबर ए की म्युनिसिपल वैल्यू बता रहे हैं 60,000 रुपये। उसके बाद में बता रहे हैं फेयर रेंट, FR, एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और टैक्स पेड। ये सब चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, फेयर रेंट कितना दिया हुआ है सर? फेयर रेंट दिया हुआ है सर 75,000 का। ठीक है, एक्चुअल रेंट 69,000 रुपीज़ दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं है, केस नंबर ए की बात कर रहे हैं। म्यूनिसिपल टैक्स पेड करा इन्होंने 6,000 रुपीज़ का। मैंने हालांकि म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में आपको अभी डिटेल में नहीं बताया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम कर लेंगे। फॉर्मेट में आपने इतना सीखा हुआ है कि जो हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू आती है उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, अनरियलाइज रेंट माइनस करते हैं, आ जाता है हमारा नेट एनुअल वैल्यू। अगर अनरियलाइज रेंट क्वेश्चन में है ही नहीं तो आप उसे माइनस भी कहाँ से करोगे? नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हम टैक्स माइनस करेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू में से, आप पहुंच जाएंगे कहाँ? नेट एनुअल वैल्यू पर। जिस बच्चे ने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है, लास्ट लेक्चर नहीं देखा, वो पहले उसे देखो जाकर के, अदरवाइज ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या निकालना है हमें? सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं किसमें? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो दोनों में क्या हो? ज़्यादा हो, जो दोनों में हाइयर हो। हाइयर तो 75,000 वाला है, तो 75,000 को लिख लो जरा अलग, और इसका कंपैरिजन करो स्टैंडर्ड रेंट से। इतना मैंने आपको करा दिया था। स्टैंडर्ड रेंट इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो हट जाओ, हटा दो इसे। अब डायरेक्ट कहाँ जाएंगे हम? एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना दिया हुआ है? एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 69,000 का। 69,000 लिखो यहाँ पे। 69,000 का मतलब क्या है सर यहाँ पर? अब क्या करेंगे सर? एक्चुअल रेंट और जो कंपैरिजन जिससे हम कर रहे हैं उन दोनों में देखते हैं। अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा होता है तो ग्रोस एनुअल वैल्यू वही हो जाएगी हमारी। अगर एक्चुअल रेंट हमारा ज़्यादा है तो ग्रोस एनुअल वैल्यू वही हो जाएगी। देखो यहाँ पर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है क्या? नहीं सर, एक्चुअल रेंट तो कम है। कम है तो दो चीज़ें होती हैं। अगर एक्चुअल रेंट कम है, किससे कम है सर? एक्सपेक्टेड रेंट से। ठीक है, जो भी आपका आ रहा होगा, एक्सपेक्टेड रेंट लिख लो या फेयर रेंट नंबर 2 लिख लो। अगर एक्चुअल रेंट आपका कम है तो दो चीजें होती हैं, या तो ड्यू टू वैकेंसी, या तो ड्यू टू वैकेंसी, और या एनी अदर रीजन। अब एनी अदर रीजन ही है यहाँ तो। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि वैकेंसी है, ऐसा इन्होंने बोला ही नहीं, तो फिर क्या मानेंगे हम? एनी अदर रीजन। और एनी अदर रीजन के केस में जो हमारी ये वाला जो कंपैरिजन वाला फैक्टर होगा वो हमारा माना जाता है क्या? ग्रोस एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू। ठीक है ना, तो GAV हमारे इस केस में ये माना जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा वही हमारी GAV हो जाएगी, यानी कि एक्चुअल रेंट नहीं, ये होगा इसमें GAV। कौन सा? 75,000 वाला। ठीक है, 75,000 हमारी इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी? GAV हो जाएगी। चलिए, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? वो है 75,000। उसके बाद में हमें टैक्स कितना माइनस करना है इसमें से? 6,000 लेस कर देंगे टैक्स को, जो कि कितना है? 6,000। 69,000 रुपीज़ की अमाउंट आएगी हमारी, जिसे हम क्या कहते हैं? नेट एनुअल वैल्यू कहते हैं। कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, केस नंबर B की तरफ चलते हैं। बस इतना ही करना है अभी, ज़्यादा कुछ हमें इसमें नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केस नंबर B की बात करते हैं। यहाँ टैक्स है, ठीक है,
केस नंबर बी में क्या कह रहे हैं, 48,000 रुपीज़ की आपकी म्यूनिसिपल वैल्यू है। फेयर रेंट कितना है सर, 60,000 का है। एक्चुअल रेंट कितना है सर, 54 का है। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है बेटा इन्होंने 72,000 का, और टैक्स इन्होंने दिया हुआ है 4800 का। ये सारी सिचुएशन मुझे दी हुई है, ठीक है। क्या मांग रहे हैं वो आपसे, नेट एनुअल वैल्यू। कैसे निकलेगी सर, बहुत आसान। देखो ना फटाफट से देखो, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में जो दोनों में ज़्यादा हो, ज़्यादा कौन सी है, 60,000। 60,000 का कंपैरिजन किसका, एफआर का कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, जो दोनों में लोअर हो, जो कम हो। 60,000 ज़्यादा या 72 ज़्यादा, लेकिन हमें देखना कौन सा है, कम वाला, तो 60,000 को ही रख लेंगे, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रेंट या फेयर रेंट नंबर 2 से हम कंपेरिजन करते हैं एक्चुअल रेंट को। फेयर रेंट नंबर 2 हमारा 60,000 आ गया। एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है, एक्चुअल रेंट है सर 54 का। अब अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा होता तो वही होती है हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू, लेकिन वो ज़्यादा तो है नहीं, वो तो कम है। ड्यू टू वैकेंसी कम है, नहीं सर, एनी अदर रीजन होगा। सर ड्यू टू वैकेंसी कब होगा, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, तो सीधी बात है कि एफआर नंबर 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू। कितनी हो जाएगी हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू, 60,000। इसमें से टैक्स जो आपने पेड करा है वो आप लेस कर दीजिए। टैक्स कितना पेड करा है सर, 4800 पेड करा है इन द केस ऑफ बी। माइनस करिए, क्या बैलेंस आएगा वो लिख दीजिए बस, 55,200 रुपये, ठीक है। 55,200 रुपये आपके बैलेंस में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या केस की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर सी। यहाँ मैं सारे फैक्टर्स इस बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि स्क्रीन पर आपके पास में आ ही रहा है क्वेश्चन। म्यूनिसिपल वैल्यू 36,000 की दे रखी है और फेयर रेंट दे रखा है 45 का। जो दोनों में ज़्यादा होगा या कम होगा, 36 और 45। सर पहले तो ज़्यादा वाला देखते हैं, क्योंकि ये म्यूनिसिपल वैल्यू और ये फेयर रेंट है, जो दोनों में ज़्यादा होगा उसे ले लेंगे। दोनों में ज़्यादा कौन सा है, 45,000 रुपये, उसे ले लो। कंपैरिजन किससे करो भाई, एफ आर नंबर 1 आ गया, ये एफ आर नंबर 1। और अब कंपैरिजन किससे करेंगे इसका, हम स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है सर, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट है 42,000 का। जो दोनों में क्या हो, ज़्यादा हो, नहीं कम हो सर, बिल्कुल सही बात है, जो दोनों में कम हो। 45 और 42 में कम कौन सा, 42,000 वाला। 42,000 हमने ले लिया यहाँ पर। इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना है, ये फेयर रेंट नंबर 2 आ गया। एक्चुअल रेंट कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट है 40,000 का। यहाँ भी कम आ रहा है एक्चुअल रेंट। अब क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट क्या आ रहा है यहाँ पर, कम है। किससे, फेयर रेंट नंबर 2 से। अगर ड्यू टू वैकेंसी होता तो एक्चुअल रेंट ही ग्रोस एनुअल वैल्यू, लेकिन इसमें नहीं है ग्रोस एनुअल वैल्यू, सॉरी एक्चुअल रेंट कम ड्यू टू वैकेंसी की वजह से, तो एनी अदर रीजन होगा। एनी अदर रीजन होता है तो एफ आर जो हमारा 2 होता है उसे हम ग्रोस एनुअल वैल्यू मानते हैं। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी, 42,000। लेस कर देंगे हम इसमें से टैक्स, जो हमने टैक्स पेड करा है। टैक्स हमने पेड कितना करा है इस क्वेश्चन में, केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं, 3,600 रुपीज़ का हमने यहाँ पर टैक्स पेड करा है। माइनस करो, वैल्यू निकालो, कितना है ये, 42,000 माइनस 3,600, 38,400। क्या आ गई है सर, ये हमारी NAV आ गई है बेटा, नेट एनुअल वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अभी तक के तो केस हमने याद है ये देखे हैं कि जिस केस में, जिसमें एक्चुअल रेंट जो है वो कम है, किससे, FR2 से। शायद केस नंबर 4 में ज़्यादा निकल जाए एक्चुअल रेंट, देखते हैं। चलो पहले इसे हटाते हैं, करें कॉपी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलो केस नंबर डी की बात करते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में ज़्यादा होगा, है ना, जो दोनों में ज़्यादा होगा। म्यूनिसिपल वैल्यू 96 की है और फेयर रेंट इसमें 1,16,000 का है। जो दोनों में ज़्यादा होगा, ज़्यादा कौन सा है, 1,16,000 वाला। उसका कंपैरिजन किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में 1,15,000 का है ना, क्योंकि ये आता है हमारा फेयर रेंट नंबर 1, और कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट से। इन दोनों में जो कम होगा उसे ले लेंगे हम अपने फेयर रेंट नंबर 2 को। फेयर रेंट नंबर 2 आ रहा है इस क्वेश्चन में 1,15,000 रुपये। उसका कंपैरिजन किससे करेंगे, एक्चुअल रेंट से, जिसकी अमाउंट कितनी है, एक्चुअल रेंट की अमाउंट कितनी है,
1,20,000। केस नंबर डी की बात कर रहे हैं। FR नंबर 2 और एक्चुअल रेंट में जब कंपैरिजन करेंगे, अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, तो वही क्या हो जाएगी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा है भैया, पिछले 3 क्वेश्चन में ही बोर हो गए हम तो कर करके हैं। एक्चुअल रेंट इसमें तो एटलीस्ट ज़्यादा आया, तो फिर यही क्या हो जाएगी मेरी GAV हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में 1,20,000 की। लेस कर देंगे हम इसमें से टैक्स, कितना है सर 9,600, यानी कि 9600 रुपये। 9,600 रुपये माइनस करेंगे 1,20,000 में से 1,10,400। आंसर आ रहा है आपका NAV का। NAV मतलब सर नेट एनुअल वैल्यू। क्या मतलब है सर? नेट एनुअल वैल्यू, शुद्ध वार्षिक मूल्य की बात करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में बस मैं आपको इतना ही रखवाने वाला हूँ और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। सिर्फ इसलिए करवाई थी ये वीडियो में, इसमें जो करवाया है क्वेश्चन वो इसलिए था ताकि आपको एक अच्छे से ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ ग्रोस एनुअल वैल्यू तक हमें कैसे पहुंचना है। अगर आप ग्रोस एनुअल वैल्यू तक पहुंच गए हैं तो आपको 2 चीज़ें माइनस करनी होती हैं। कौन कौन सी सर? एक आपको माइनस करना होता है टैक्स, ध्यान रखना टैक्स। लेकिन टैक्स क्या कब माइनस करना होता है? जब हमने पेड करा हो। अगर टैक्स आपने पेड करा है तो ही आप माइनस कर पाएंगे, अदरवाइज आप माइनस नहीं कर पाएंगे। सिर्फ लिखा हुआ है टैक्स तो आप नहीं पेड कर सकते, आप उसे माइनस नहीं कर सकते। टैक्स पेड लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि आपने टैक्स चुकाया है, पेड करा है, तो आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। दूसरी मुख्य बात क्या है टैक्स के लिए? दूसरी मुख्य बात यह कि टैक्स पेड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी मुख्य बात यह है कि पेड बाय लैंडलॉर्ड होना चाहिए, मालिक ने पेड करा हो, नॉट बाय टेनेंट। किराएदार ने अगर पेड करा होगा तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, आपने पेड करा हो तो आपको छूट मिलेगी। तो ध्यान रखना, टैक्स के केसेस में 2 बातें लिख लेना। पहली बात क्या है सर इसमें? सुन लो, टैक्स के केस में बता रहा हूं, जो हम म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स पेड करते हैं उसकी बात हो रही है। म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स, इनकी छूट जो है हमें कब मिलेगी? 2 कंडीशन अगर हम पूरी करते हैं तो मिलेगी। पहली बात तो सर टैक्स पेड होना मांगता है, ध्यान रखना, पहली बात टैक्स पेड होना मांगता है। दूसरी बात कि पेड तो करा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नॉट बाय टेनेंट, किसके द्वारा होना चाहिए? मालिक के द्वारा होना चाहिए। पेड बाय लैंडलॉर्ड होना चाहिए, नॉट बाय टेनेंट। किराएदार ने पेड करा है तुम्हारे बिहाफ पर कोई टैक्स, बिल्कुल भी अवेल्ड नहीं होगा, डिडक्शन नहीं मिलेगी। लैंडलॉर्ड ने करा है तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। तो मेन चीज़ ये है कि एक तो टैक्स पेड होना चाहिए, ये नहीं कि ड्यू चल रहा है। ड्यू अगर होगा यानी कि बकाया अगर होगा टैक्स तो पेड नहीं, बकाया अगर होगा तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पेड करा है और लैंडलॉर्ड ने पेड करा है तो आप उसे माइनस कर सकते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से, अदरवाइज आप माइनस उसे नहीं कर सकते। और एक चीज़ अगर बताएं, एक चीज़ और बता देते हैं, क्या है सर? पिछले कुछ सालों का भी अगर टैक्स एक साथ दिया है, लास्ट ईयर टैक्स भी अगर हमने पेड करा है, ठीक है, अगर लास्ट ईयर टैक्स भी हमने क्या करा है? पेड करा है, तो सारों की क्या मिल जाएगी? आपको डिडक्शन मिल जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर छोटा सा मतलब ये पॉइंट तो था लेकिन समझ में नहीं आया। देखो सुनो, आप कंप्यूट करते हो इनकम किसके लिए? असेसमेंट ईयर लगता है आपका 2021, प्रीवियस ईयर लगा 1920। 19-20 का जो टैक्स अगर आपने पेड करा है, म्यूनिसिपल टैक्स अगर आपने पेड करा है तो आपको उसकी रिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का भी अगर आपने कोई टैक्स पेड करा है करंट प्रीवियस ईयर में तो उसकी भी आपको रिडक्शन मिल जाएगी। क्या कह रहा हूँ मैं? आने वाले क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छी अगर लगी हो, कुछ समझ में आया हो तो शेयर कर देना। थैंक यू बच्चों।